तो टॉटोमेरिज्म कराने से पहले एक प्रॉब्लम मैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म की लिख करके आपको दे रहा हूं, ये आप मुझे करके बताओ, सॉल्व करके बताओ। जैसे हेलोजिनेशन वर्ड अगर बोला गया तो हेलोजिनेशन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजन। अगर वर्ड बोला गया हाइड्रोजिनेशन, मतलब H2 ऐड किया है एल्कीन में। अगर वर्ड बोला गया हाइड्रेशन, मतलब वाटर ऐड किया गया एल्कीन में या अल्काइन में। इनका रिलेशन आइसोमेरिज्म के साथ होता है एंड पोजिशनल आइसोमेरिज्म के साथ भी होता है। जैसे अभी ये जो दो तीन वर्ड मैंने बोले हैं, इन पर बेस में अगर प्रॉब्लम करा दूं आपको, तो जैसे क्वेश्चन अगर दिया जाए, हाउ मेनी पोजिशनल आइसोमर्स are formed when 2-methyl butane is monochlorinated. मोनोक्लोरिनेशन करने का मतलब क्या है? मतलब एक क्लोरीन इंट्रोड्यूस करना है। किसमें? 2-मिथाइल ब्यूटेन में। तो 2-मिथाइल ब्यूटेन हम लें पहले, और इसका ऐसा कोई रिएक्शन करें कि जिसमें एक क्लोरीन इंट्रोड्यूस हो। तो क्लोरीन, आप एल्केन के रिएक्शन जानते हो, सनलाइट की प्रेजेंस में जब हम क्लोरीन का रिएक्शन करते हैं 2-मिथाइल ब्यूटेन के साथ, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो इस तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे। एक ये मिल जाएगा, प्रोडक्ट बनाया नहीं है अभी मैंने, आप दिमाग में सोचते रहो। एक ये मिल जाएगा, एक ये मिल जाएगा। क्लोरीन पोजीशन चेंज करनी है बस। 2-मिथाइल ब्यूटेन का क्लोरीनेशन अगर करना है तो 2-मिथाइल ब्यूटेन तो 2-मिथाइल ब्यूटेन ही रहेगा, वो पेंटेन नहीं बन जाने का, या वो 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन नहीं हो जाएगा। तो हमें बस क्लोरीन इंट्रोड्यूस करने हैं इसमें। क्लोरीन यहां पर मैं लिख सकता हूं, एक क्लोरीन मैं यहां लिख सकता हूं, एक क्लोरीन मैं यहां लिख सकता हूं, एक क्लोरीन मैं यहां लिख सकता हूं। ये 4 अलग अलग कंपाउंड मिल गए, 1 2 3 एंड 4। ये बात तब की हुई है जब हमने इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स इंक्लूड नहीं किए हैं। बड़ा क्लियर कट क्वेश्चन है। क्लियर क्वेश्चन होने का मतलब ये पोजिशनल पूछे हैं बस। आपका काम इसमें फालतू सोचने का नहीं है, ऑप्टिकल मत निकाल लाना। अगर ऑप्टिकल निकालने की बात होगी, अगर क्वेश्चन पूछा जाता हाउ मेनी पोजिशनल आइसोमर्स इंक्लूडिंग ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो फिर हमें ऑप्टिकल बेस में इंक्लूड करने होते। वो बात की बात है, जब आएगी तब देखेंगे। इसमें फिर कायरल कार्बन देख लेते भाई, उसमें कौन सा रॉकेट साइंस लगनी है। कायरल कार्बन बस एक ही है, एक कायरल कार्बन के बिहाफ पे 2 मिल जाते हैं। इसमें कोई कायरल नहीं है, इसमें कोई कायरल नहीं है, इसमें एक कायरल है, फिर ये वाला कायरल कार्बन हो गया, 2 इसके बन जाएंगे। तो अब मैं गिनूंगा 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 आ जाएगा आंसर, अगर ऑप्टिकल भी करना होगा तो। अभी फिलहाल ऑप्टिकल वाली छोड़ दें, क्योंकि जब ऑप्टिकल कर लेंगे तब हम बेसिक पहले क्लियर करके करेंगे। अभी तो पोजिशनल बताने हैं बस। ये 4 अलग अलग पोजिशंस हैं। किसी को लगेगा ये भी पोजीशन 1 है, ये भी पोजीशन 1 है इधर वाली, तो भाई ये 1 पोजीशन है तो मिथाइल 2 पर है, ये 1 पोजीशन है तो मिथाइल 3 पर है। अलग अलग आइसोमर बने हैं, ये पोजिशनल आइसोमर अलग काउंट होंगे, 4 पोजिशनल आइसोमर बनेंगे। ये हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। तो एक टाइप की प्रॉब्लम मैंने बता दी। पोजिशनल आइसोमर्स का रिलेशन हम हाइड्रोहेलोजिनेशन से भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको ये बोला जाए कि एक ये हमें डबल बॉन्डेड एल्कीन गिवन है, और इसका हाइड्रोहेलोजिनेशन करने पर कितने पोजिशनल आइसोमर बनेंगे। हाइड्रोहेलोजिनेशन क्या होता है? या तो HCl या HBr से रिएक्शन कर दो। हाउ मेनी पोजिशनल आइसोमर्स आर फॉर्म्ड, अलग अलग बातें हैं। अगर क्वेश्चन दिया गया हाउ मेनी आइसोमर्स, तो ये अलग क्वेश्चन है। हो सकता है इसका आंसर डिफरेंट आए, हो सकता है,
जरूरी भी नहीं है। और अगर क्वेश्चन दिया गया हाउ मेनी पोजिशनल आइसोमर, तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन हैं, इसके अलग अलग आंसर हो सकते हैं। अगर टोटल पूछ लिया आइसोमर्स इंक्लूडिंग ऑप्टिकल आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर, तो आपको ऑप्टिकल स्टीरियो को भी मिला करके आंसर करना होता है। वेल, यहां जैसे मैंने HBr का एडिशन कर दिया इस पर। पहले तो इसके लिए बहुत सारे रिएक्शन, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन के लिए भी रिएक्शन भी पता होना चाहिए। किसी को एल्केन का हेलोजिनेशन ही नहीं पता तो फिर तो क्वेश्चन नहीं होगा। तो ये रिएक्शन से रिलेट करके क्वेश्चंस देते हैं। जैसे अगर ये 2 मिथाइल ब्यूटवानिन को मैं HBr से रिएक्शन करता हूं, तो एक HBr तो ऐड होगा इस पैटर्न पर कि यहां पर H ऐड हो गया, यहां पर Br ऐड हो गया। एक और पॉसिबिलिटी है कि मैं Br को सेंट्रल कार्बन पर मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ऐड कर दूं, तो यहां पर Br ऐड होगा। तो पोजिशनल आइसोमर तो दो हो गए ना, बस एक ये बना, एक ये बना। अब ऐसा नहीं बोल देना कि हमेशा दो ही बनेंगे एक डबल बॉन्ड के बिहाफ पर। एक प्रोसेस होता है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट के केस में, या केमिस्ट्री रिलेट हो रही है आइसोमेरिज्म के साथ, यहां रीअरेंजमेंट के केस में एक से ज्यादा भी आंसर आ सकता है, दो से ज्यादा भी आंसर आ सकता है, अगर हम रीअरेंजमेंट की बात कर रहे होते हैं। जैसे अगर यही क्वेश्चन मैं आपको इस तरह से देता हूं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और अब आपसे पूछा जाए कि HBr ऐड करने पर कितने पोजिशनल आइसोमर बनेंगे, तो मैंने इसमें HBr ऐड किया। तो एक प्रोसेस होता है, मैकेनिज्म जब आप पढ़ते हो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एल्कीन पर HBr का करने पर, बिना पेरोक्साइड के है ये, फ्री रेडिकल नहीं है। तो यहां जब आप H ऐड करोगे इस पर कार्बन पर, तो कार्बोनियम आयन बनेगा सेकेंडरी। मैं इसको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, यहां पॉजिटिव बन गया H ऐड करने पर। एक प्रोसेस होता है रीअरेंजमेंट, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन पास वाले कार्बन से H नेगेटिव माइग्रेट करके रीअरेंजमेंट करके टर्शरी कार्बोकैटायन बना देता है, जिससे Br नेगेटिव टर्शरी कार्बन पॉजिटिव पर रिएक्शन करेगा। तो यहाँ अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट भी एक मिल जाता है। तो इस केस में हमें ये दो तो मिलेंगे ही मिलेंगे कि Br इधर आ जाए, Br इधर आ जाए डबल बॉन्ड वाले पर, एक और एडिशनल भी मिलेगा, और वो मेजर होगा, सबसे बड़ा होगा, वो सबसे ज्यादा होगा, वो होगा इस कार्बन पर Br। तो मैं 3 आंसर पोजिशनल आइसोमर लिखूंगा इस केस में। एक ये बन गया Br यहां, एक Br सेकेंडरी कार्बन पर, एक Br टर्शरी कार्बन एटम पर। यानी हमें आंसर लिखने होंगे इस तरह से। एक Br आपने लिखा यहां, अंडरस्टूड है H यहां होगा, एक Br आप लिखोगे इस कार्बन पर, अंडरस्टूड है H इस पोजीशन पर होगा, H इस पोजीशन पर आकर एक Br रीअरेंजमेंट का भी रिजल्ट हो सकता है, ये भी बन सकता है। तो नंबर 1, नंबर 2 आंसर पोजिशनल आइसोमर है, नंबर 3 आंसर। तो ये पोजिशनल आइसोमर से रिलेट कर सकते हैं। क्या दिया क्वेश्चन, हाउ मेनी पोजिशनल आइसोमर्स आर फॉर्म्ड व्हेन 3 मिथाइल ब्यूटवानिन इज हाइड्रोहेलोजिनेटेड। हाइड्रोहेलोजिनेटेड का मतलब HBr का रिएक्शन अगर कर दिया गया तब कितने बनने चाहिए, ये समझ आ गई है मेरी बात ये सबको। सामने जो स्क्रीन पर ये प्रॉब्लम लिखी है, इसको सॉल्व करना है। इसमें टोटल पोजिशनल आइसोमर बताने हैं, हमें क्या करना है, ब्यूटेन लेना है, एक ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3, उसका डाई क्लोरीनेशन करना है। क्या क्वेश्चन दिया मैंने, हाउ मेनी पोजिशनल आइसोमर्स आर फॉर्म्ड व्हेन ब्यूटेन इज डाई क्लोरीनेटेड। क्या है ब्यूटेन, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें ये 4 कार्बन एटम्स हैं। अब डाइक्लोरिनेशन का मतलब हमें 2 क्लोरीन इंट्रोड्यूस करने हैं इसमें एक की जगह पर। अब ये इसका केमिकल रिएक्शन है कि ये सनलाइट की प्रेजेंस में इंट्रोड्यूस होते हैं। 2 क्लोरीन इंट्रोड्यूस, ब्यूटेन को चेंज किए बिना मुझे सारे डाइक्लोरिनेटेड स्ट्रक्चर लिखने हैं। तो आप सोच के बताओ कितने बनेंगे, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी से।
ऐसा नहीं है कि जितने मैंने ब्यूटेन लिखे हैं इतने ही बनेंगे, इससे कम ज्यादा भी हो सकते हैं। देखो, जब मुझे इस ब्यूटेन का डाई क्लोरीनेशन करना है, 2 क्लोरीन इंट्रोड्यूस करने हैं, तो मैंने ब्यूटेन लिखा, 1 1 पोजीशन पर मैं कर सकता हूं। क्या नाम लिखना पड़ेगा इसका जब लिखोगे? तो 1,1 डाई क्लोरो ब्यूटेन एक लिख सकते हो, 1 2 डाई क्लोरो एक लिख सकते हो, 1 3 डाई क्लोरो। पोजीशन ही तो चेंज करनी है, जो ब्यूटेन का स्केलेटन है वो सेम रखना है। 1 3 डाई क्लोरो एक लिख सकते हो, 1 4 डाई क्लोरो। ये सब अलग अलग हैं, 4 बनाए मैंने। पांचवा स्ट्रक्चर आप लिख सकते हो, दोनों के दोनों क्लोरीन सेकंड कार्बन पे लिखे जा सकते हैं ना, 2 2 डाइक्लोरो ब्यूटेन, 2,2 डाइक्लोरो ब्यूटेन। और एक और पॉसिबल है, एक 2 पर लिख दो, एक 3 पर लिख दो, 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, थर्ड स्ट्रक्चर है, फोर्थ स्ट्रक्चर है, फिफ्थ स्ट्रक्चर है, और ये छठा स्ट्रक्चर है। अगर किसी ने 5 कर दिया आंसर, 7 कर दिया, 4 कर दिया तो गलत। और अगर किसी ने 6 किया है लेकिन ये वाले 6 नहीं है, 6 गलती से भी तो 6 हो सकता है कि किसी ने इसको 1,2 को ऐसे इक्वल नहीं माना, अलग अलग मान लिए, ऐसे लिख दिया, ये और ये 2 अलग गिन लिए, तो भी गलत काउंट होगा आंसर। ये वाले 6 जो सामने लिखे हैं, 6 नहीं आंसर, ये वाले 6 जो सामने दिए हैं, ये है हमारा आंसर। क्योंकि बीच से उठा के क्वेश्चन दे सकते हैं, अभी मैंने इसमें ऑप्टिकल इंक्लूड नहीं किए, ऑप्टिकल करेंगे तो अलग बात है। तो पोजिशनल आइसोमर टोटल पॉसिबल हैं यहां 6, जिसका आंसर 6 है उसका आंसर करेक्ट है, और 6 नहीं, ये वाले 6 जिसका आंसर है तो उसका आंसर करेक्ट काउंट होगा। ठीक होगी बात? दूसरी प्रॉब्लम दे रहा हूं मैं करने के लिए, और एक। तो हमने यहां टोटल आंसर जो है वो कर दिया 6। हमें डाइक्लोरिनेशन गिवन है, तो सिर्फ डाइक्लोरिनेशन के बारे में सोचना है, बाकी और किसी चीज के बारे में नहीं सोचना है। एक और मैं सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, हाउ मेनी पोजिशनल आइसोमर्स आर फॉर्म्ड व्हेन प्रोपेन is trichlorinated? दो बातें हैं इसमें। अब आप इसमें ऑप्टिकल के बारे में नहीं सोचोगे ना, या कोई और टाइप का आइसोमेरिज्म अगर कहीं ज्योमेट्रिकल भी बन रहा है तो उसके बारे में नहीं सोचोगे ना, क्योंकि आपको क्वेश्चन दिया है हाउ मेनी पोजिशनल आइसोमर्स, तो जो क्वेश्चन पूछा है उसी का नाम बताओगे आप, कुछ और थोड़ी आंसर कर दोगे कि इसमें तो ऑप्टिकल भी बन रहा है, हम तो ऑप्टिकल भी बताएंगे। ऑप्टिकल तो तब बताओगे जब आपसे कहा जाएगा हाउ मेनी पोजिशनल आइसोमर्स इंक्लूडिंग ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, आएंगे आगे जब हम ऑप्टिकल कर लेंगे तब आएंगे। जैसे अब यही वाली प्रॉब्लम जो मैंने पहले कराई है अभी, जिसका आंसर 6 आ रहा था, इसमें बहुत सारे ऑप्टिकल भी बनते हैं। हमने आंसर रिपोर्ट नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि हमसे पूछा था कि पोजिशनल कितने बनेंगे। हमसे हमारा नाम पूछा था तो हम अपना ही बताएंगे, पास वाले का नहीं बताएंगे ना। जो क्वेश्चन पूछा है आंसर उसी का करेंगे। तो प्रोपेन इज ट्राई क्लोरिनेटेड का मतलब प्रोपेन का ट्राई क्लोरिनेशन करते हुए आपको टोटल पोजिशनल आइसोमर बताने हैं। प्रोपेन ये होता है CH3 CH2 CH3। जब 3 क्लोरीन आप इसमें इंट्रोड्यूस कर दोगे तब टोटल पॉसिबिलिटीज देखनी है, मैक्सिमम कितने बन पाएंगे। लिख लो, प्रोपेन को तो चेंज करने का अधिकार है ही नहीं, उसमें कुछ नहीं चेंज कर सकते हम। अब हम यहां क्लोरीन, क्लोरीन एंड क्लोरीन लिख दें, 3 क्लोरीन एक पैटर्न, 3 क्लोरीन का दूसरा पैटर्न,
3 क्लोरीन का तीसरा पैटर्न, 3 क्लोरीन का चौथा पैटर्न, 3 क्लोरीन का पांचवा पैटर्न एंड 3 क्लोरीन का छठा पैटर्न। आप मुझे बताओ कोई सा क्या होगा। ये 5 स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए बताए। प्रोपेन का पहला स्ट्रक्चर ट्राइक्लोरिनेशन करने पर 1,1,1 ट्राइक्लोरोप्रोपेन, दूसरा 1,1,2 ट्राइक्लोरोप्रोपेन, तीसरा 1,1,3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन, चौथा 1,2,3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन, पांचवा 1,2,2 ट्राइक्लोरोप्रोपेन। गिनती इधर से करेंगे ना, 1 2 एंड 3 लोवेस्ट सेट रूल के अकॉर्डिंग। आईयूपीएससी भी तो चलती रहेगी साथ। क्वेश्चन तो ऐसा ही आता है कॉम्पिटिशन में, 3-4 चीजें उठा के मिक्स करके देते हैं। यहीं से कोई आईयूपीएससी नेम निकाल के दे सकते हैं, कुछ भी आना तो सब कुछ चाहिए। ये हमने 5 तो बना लिए। आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या कोई 6 स्ट्रक्चर भी बन पाएगा? मैक्सिमम स्ट्रक्चर बन सकते हैं 5। अगर मैंने इसके अलावा कोई और स्ट्रक्चर, मान लो छठा मैंने कोशिश की, तो रिजेंबल कर जाएगा, किसी ना किसी एक से मिल जाएगा। जैसे छठा स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर नंबर 2 से रिजेंबल कर रहा है, तो मैं इसको नहीं लिखूंगा दोबारा से। दैट मीन्स प्रोपेन का ट्राइक्लोरिनेशन करने पर, अब इसमें ऑप्टिकल नहीं देखा मैंने, अगर ऑप्टिकल दिया होता तब कायरल कार्बन जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि ये कायरल कार्बन है एक। इसको एक नहीं, मैं 2 काउंट करूंगा क्योंकि डी बनेंगे, एल बनेंगे। इसमें कायरल कार्बन बस एक इसी में है और किसी में नहीं है। दैट मीन्स इसका आंसर हम 6 करते अगर ऑप्टिकल इंक्लूड कर लिए जाते तो। फिर कायरल कार्बन पर ध्यान दें, लेकिन अभी हम सिर्फ फिलहाल पोजिशनल की बात कर रहे हैं। पोजिशनल आइसोमर्स हम कंसीडर करेंगे। और लिख लो, चलो एक प्रॉब्लम और देता हूं करने के लिए। आपको टोटल पोजिशनल आइसोमर्स बताने हैं इस साइक्लोब्यूटेन के। ये कोई स्क्वायर नहीं है या रेक्टेंगल नहीं है, ये साइक्लोब्यूटेन है। इस साइक्लोब्यूटेन का ट्राइक्लोरिनेशन अगर कर देते हैं तो टोटल पोजिशनल बताने हैं बस। टोटल पोजिशनल आइसोमर्स कितने बनेंगे, ये जल्दी से मुझे करके बताओ। जब इसका हम ट्राइक्लोरिनेशन करना शुरू करते हैं तो इस 4 मेंबर्ड रिंग में जो पॉसिबिलिटीज हैं, मैं अपनी तरफ से ऐसे ही रैंडम स्ट्रक्चर इसलिए लिख लेता हूं क्योंकि इसको तो हम चेंज कर ही नहीं सकते। अब इसमें 3 क्लोरीन फिक्स करने हैं मुझे। 3 क्लोरीन में एक कार्बन पर तो कर नहीं सकता, ऐसे कर सकता हूं 3 क्लोरीन। 3 क्लोरीन में अलग अलग कार्बन पर भी कर सकता हूं। 3 क्लोरीन में ऐसे भी कर सकता हूं, Cl एंड Cl, और यहां पर लिख दूं बस। एक तो ये बन गया, दूसरा बन जाएगा ये, तीसरा बन जाएगा ये स्ट्रक्चर। चौथा स्ट्रक्चर आप सोचो। जब तक स्ट्रक्चर डिफरेंट नहीं होगा तब तक स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं कहलाएंगे, पोजीशन डिफरेंट नहीं होगी। इस थर्ड, ये बड़ी कॉमन की जाने वाली गलती है। एक ये वाला क्वेश्चन जैसे मैंने सॉल्व करते हुए 2 बार लिख दिया इसे। अब इसमें बॉन्डिंग डिफरेंट नहीं है। कैसे पता चलता है बॉन्डिंग डिफरेंट होने ना होने का? मैं बड़ा आसान तरीका बताया करता हूं कि आईयूपीएससी नेम लिख लो। सही सही आईयूपीएससी नेम लिख लो। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। 1,1,3 ट्राइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन, इसका यूपीएससी नेम लिखोगे लोवेस्ट सेट रूल के अकॉर्डिंग, काउंटिंग इधर से करोगे। 1,1,3 ट्राइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन, दोनों एक ही है, बॉन्डिंग सेम है, कोई पोजीशन अलग नहीं है, पोजीशनल आइसोमर नहीं है, एक ही जैसे हैं दोनों।
तो बार बार रिपीट नहीं करने हैं स्ट्रक्चर, कई बार लिख देने से पोजिशनल आइसोमर नहीं बनते हैं। पोजीशन सचमुच में डिफरेंट होगी तो पोजिशनल बनेंगे। कब डिफरेंट होगी सचमुच में पोजीशन? जब बॉन्डिंग डिफरेंट होगी। बॉन्डिंग इस तरह से डिफरेंट हो कि पेरेंट कार्बन चेन सेम रहे लेकिन साइड ग्रुप या लोकेंट या प्रीफिक्स या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग हो जाए, तब हम ऐसे आइसोमर्स को पोजिशनल आइसोमर्स कहते हैं। तो ये मैंने वे बताया आपको करने का, सॉल्व करने का। और प्रॉब्लम बन बहुत सकती हैं। जिस टाइप की ये प्रॉब्लम कराई इन्हीं को आप 4-5 बार रिपीट कर लो, कई कई बार आप अलग अलग एंगल से सोच के कर लोगे तो रेफरेंस मान करके इससे मिलती जुलती प्रॉब्लम ही आएगी। अगर पोजिशनल पर आएगी, इससे बाहर नहीं आएगी। टॉपिक अब हम चेंज करते हैं और आते हैं टॉटोमेरिज्म पर। आइसोमेरिज्म पढ़ते हुए हमने आइसोमेरिज्म को कैटेगराइज किया था दो पार्ट में, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कई सारे टाइप का है। एक चेन आइसोमेरिज्म होता है जिसमें कार्बन चेन ही चेंज हो जाती है और बॉन्डिंग अलग हो जाती है। दूसरा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वो होते हैं जिसमें पोजीशन साइड ग्रुप की चेंज होती है, पोजीशन चेंज होने से बॉन्डिंग चेंज हो जाती है, तो ये भी स्ट्रक्चरल आइसोमर है। तीसरा हमने किया था एक फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में एक बार हम अल्कोहल बनाते हैं तो एक बार ईथर बना देते हैं। फंक्शनल ग्रुप ही जब अलग हो जाएंगे तब ये फंक्शनल आइसोमर कहलाएंगे। और एक था मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म स्पेशल टाइप का पोजिशनल आइसोमेरिज्म था जिसमें अगर हम फंक्शनल ग्रुप की, जो कि ट्रैप्ड रहता है, सैंडविच्ड रहता है दो अल्काइल ग्रुप के बीच में या दो से ज्यादा अल्काइल ग्रुप के बीच में, जब हम इसकी पोजीशन को चेंज करते हैं, वेरी करते हैं, तब अल्काइल ग्रुप का नेचर चेंज हो जाता है जिनके बीच में सैंडविच्ड है। तो ये एक स्पेशल टाइप का पोजिशनल आइसोमेरिज्म है। तो एक था ये मेटामेरिज्म। ये मेटामेरिज्म तक एक टाइप के आइसोमर्स हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को अगर हम फर्दर अलग टाइप से कैटेगराइज करें तो एक कैटेगराइजेशन जो मैं अभी आपको बताऊंगा, चार एक टाइप के, और जो अब मैं बता रहा हूं टॉटोमेरिज्म, ये अलग टाइप का है। क्या चीज अलग है इसमें? है तो स्ट्रक्चरल, देखो वो बेसिक डेफिनेशन तो वही फॉलो करनी पड़ेगी। अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है तो इसका मतलब है कि टॉटोमर्स में भी हमें दो अलग अलग स्ट्रक्चर ऐसे देने पड़ेंगे जिनमें बॉन्डिंग अलग अलग हो। अगर बॉन्डिंग अलग अलग होगी तब एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर कहलाएंगे। यानी टॉटोमर्स एक टाइप के ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं जिसमें बॉन्डिंग तो डिफरेंट होती ही होती है, लेकिन इन एडिशन एक बात और इसमें आ जाती है कि ये आइसोमर्स एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। इंटर कन्वर्टेबल होने का क्या मतलब है? अभी तक जितने भी हमने आइसोमर पढ़े, आपके सामने मैं एक ये आइसोमर लिख रहा हूं, एक 1 क्लोरोप्रोपेन, एक ये 2 क्लोरोप्रोपेन। एक बॉटल में सपोज करते हैं कहीं 1 क्लोरोप्रोपेन रखा है, दूसरी बॉटल में सपोज करते हैं 2 क्लोरोप्रोपेन रखा है। 4 दिन के बाद देखोगे यहाँ 1 क्लोरोप्रोपेन मिलेगा, यहाँ 2 क्लोरोप्रोपेन ही मिलेगा। ये खुद से कन्वर्ट नहीं होंगे एक दूसरे में। या अगर आपने मिक्सचर ले लिया, सपोज करते हैं 1:2 का मिक्सचर एक ही बॉटल में ले लिया, 10 दिन के बाद देखोगे मिक्सचर सेम रहेगा, 1:2 ही रहेगा। लेकिन कुछ आइसोमर्स ऐसे होते हैं जो खुद से, बिना कुछ बाहर से रिएजेंट ऐड किए, खुद से एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखते हैं। उनको बोलते हैं हम टॉटोमर्स। ये जो वर्ड टॉटो यूज किया गया है, ये कुछ मूवमेंट के लिए, यानी कन्वर्जन के लिए, एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, चल रही है फॉर्म। अभी जब हम इसकी डिटेल करेंगे तो आपको बात पता चलेगी अच्छी तरह से। तो ये 5 टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं: चेन, पोजिशनल, फंक्शनल,
मेटामर्स, टॉटोमर्स। 5 के 5 टाइप में कॉमन बात क्या है कि 5 के 5 एक दूसरे के ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनमें बॉन्डिंग ही डिफरेंट है। लेकिन ये 4 फॉर्म्स ऐसी हैं कि एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती, यानी पोजिशनल आइसोमर्स, एक पोजिशनल आइसोमर दूसरे पोजिशनल आइसोमर में कन्वर्ट नहीं होगा खुद से। फंक्शनल आइसोमर जैसा रखोगे शाम को वैसा ही पाओगे। इथेनॉल लिखा है तो इथेनॉल ही मिलेगा, ईथर में कन्वर्ट नहीं होगा वो खुद से। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल के 2 टॉटोमर बन पा रहे हैं तो एक फॉर्म स्पॉन्टेनियसली खुद से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखती है, और ये रैपिड इक्विलिब्रियम में दैट मींस एग्जिस्ट करती है। जितने भी इसके टॉटोमर्स हैं वो रैपिड इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि इंटरकन्वर्टेबल बस होते ही रहते हैं। ये थोड़ा सा इसमें अलग है टॉटोमर्स में या टॉटोमेरिज्म में। टॉटोमेरिज्म एक स्पेशल टाइप का ऐसा आइसोमेरिज्म है जिसमें 2 अलग अलग स्ट्रक्चर्स एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। अब ये तो हमने बोल दिया स्ट्रक्चर, लेकिन वो स्ट्रक्चर होंगे कौन से भाई? वो पोजिशनल होंगे, वो चेन होंगे, वो फंक्शनल होंगे, वो मेटामर्स होंगे। तो इसका भी बड़ा क्लियर, एक बड़ा आसान हमारे पास आंसर है। वो नेसेसरीली हमेशा एक दूसरे के अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होंगे। अब मैं बिल्कुल एग्जाम्पल देकर के आपको बात को समझाऊंगा। ये मैंने 2 आइसोमर लिखे। एक आइसोमर लिखा अल्कोहल, एक लिख दिया मैंने ईथर। ये फंक्शनल आइसोमर्स हैं। अल्कोहल जैसा रखा था वैसा ही मिला शाम को, कन्वर्ट नहीं हुआ। ईथर जैसा रखा था, ईथर अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो इनको हम दोनों को नाम देंगे कि ये फंक्शनल आइसोमर्स हैं। कुछ फंक्शनल आइसोमर ऐसे होते हैं जो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। वो फंक्शनल आइसोमर्स बोले जाते हैं कि ये टॉटोमर्स हैं। टॉटोमर्स के हम अलग नाम भी देते हैं। उनको हम कीटोइनॉल आइसोमर्स भी कह सकते हैं। उनको हम अलग भी नाम दे सकते हैं। डेस्मोट्रोपिज्म आइसोमेरिज्म, डेस्मोट्रोपिज्म टॉटोमेरिज्म, ये भी नाम दिए जा सकते हैं। तो जो प्रोटिज्म है, अभी मैं उसका मीनिंग बताऊंगा आपको क्या है। टॉटोमेरिज्म भी कह पाएंगे हम इसे, एंड कीटोइनॉल भी कह सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक फॉर्म्स जो होती हैं इनकी वो कीटोइनॉल भी बोली जाती है। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन की बात करता हूं। अगर डेफिनेशन हो तो कई सारी डेफिनेशंस हैं। पहली सबसे आसान डेफिनेशन, वो फंक्शनल आइसोमर्स जो रैपिडली स्पॉन्टेनियसली बिना कोई रिएजेंट ऐड किए खुद से एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, उनको बोला जाता है कि ये एक दूसरे के टॉटोमर्स हैं। ये इंटर कन्वर्जन जरूरी नहीं है कि बिल्कुल बराबर बराबर का हो, कि आपने 10 लीटर अगर कोई एक आइसोमर लिया तो 5 ही लीटर बन जाए। हो सकता है ये 10 लीटर है और दूसरा आइसोमर जो है वो 0.01 लीटर ही बन पाए। इससे मतलब नहीं है मुझे इस बात का। इक्विलिब्रियम तो कैसे भी एग्जिस्ट कर सकता है, जरूरी थोड़ी है बराबर बराबर। इक्विलिब्रियम में तो एक अमाउंट, एक की फॉर्म नेग्लेजेबल हो सकती है, एक मैक्सिमम हो सकती है। तो एक 10 लीटर है सपोज करते हैं, दूसरा जो है मेरे पास ना के बराबर है, नेग्लेजेबल है। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन है इक्विलिब्रियम में ये इंटर कन्वर्टेबल है। ये वाली फॉर्म कम वाली फॉर्म ज्यादा वाली में, ज्यादा वाली कम वाली में इंटर कन्वर्ट हो सकती है। यहां तक तो ये डेफिनेशन बड़ी आसान है। अब क्वेश्चन लेकिन ये लगता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फंक्शनल आइसोमर टॉटोमर है। यहां पर क्वेश्चन मार्क एक लग जाता है। ये बात सोचना, भाई ठीक है हमने फंक्शनल आइसोमर पढ़ लिया था, पता चल गया था हमें कि फंक्शनल आइसोमर 2 हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं। अब फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो टॉटोमर कहलाएंगे, लेकिन फंक्शनल ग्रुप कन्वर्ट नहीं होंगे तो वो फंक्शनल आइसोमर कहलाएंगे, फिर उन्हें टॉटोमर हम नहीं कहेंगे।
तो क्वेश्चन दिमाग में ये रेज होना जरूरी है कि हमें ये बात कैसे पता चलेगी कि कौन से फंक्शनल आइसोमर्स टॉटोमर्स हैं। हम पहचान कैसे करेंगे? उनकी पहचान करने के लिए कुछ टिप्स हैं, वो टिप्स आपको सोचने पड़ेंगे। तो पहली बात तो क्या? डेफिनेशन। डेफिनेशन हमें अगर पता चल गई तो हम बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरी बात, हम इसके आइडेंटिफिकेशन पर जाएंगे कि हम इनको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। जो टॉटोमेरिज्म है, मेन टॉटोमेरिज्म है, कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म है, ये ऑलमोस्ट टॉटोमेरिज्म का ज्यादातर पोर्शन ये कवर करता है। और अभी हम आगे चल के इसे कैटेगराइज करेंगे। दो टाइप के ये होते हैं, एक 1-2 सिस्टम होता है, डायड सिस्टम, एक 1-3 सिस्टम होता है, ट्रायड सिस्टम होता है। तो डायड एंड ट्रायड सिस्टम के अकॉर्डिंग भी हम इसे कैटेगराइज करेंगे। तो हमें जो चीजें चेक करनी है, देखनी है, वो क्या चीज देखनी है वो मैं बता रहा हूं। अगर आप चाहते हो कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म देखो तो क्या क्या चीजें देखनी है? नंबर 1, मल्टीपल बॉन्ड देखना है, और ये मल्टीपल बॉन्ड पोलर होना चाहिए। अगर किसी कंपाउंड में ये नहीं है वो टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। जैसे अल्कोहल एंड ईथर थे, उनमें मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड। अगर डबल ट्रिपल भी है और वो पोलर नहीं है, पोलर मतलब ऑक्सीजन नाइट्रोजन वगैरह नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तो भी टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। यानी एल्कीन एल्काइन भी नहीं करेंगे टॉटोमेरिज्म। मल्टीपल बॉन्ड होना जरूरी है, नंबर 1। वो मल्टीपल बॉन्ड पोलर होना चाहिए। नंबर 2, सेकंड जो कंडीशन है, अल्फा हाइड्रोजन, या दूसरे शब्दों में बोला जाए एसिडिक हाइड्रोजन, मस्ट बी प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। जिस मॉलिक्यूल में हम चाहते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जिस मॉलिक्यूल में हम चाहते हैं कि चेक करें कि टॉटोमेरिज्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसमें हम अल्फा हाइड्रोजन चेक करें। क्या चीज होती है अल्फा हाइड्रोजन? अल्फा हाइड्रोजन होता है कोई भी दुनिया का फंक्शनल ग्रुप जिसमें मल्टीपल बॉन्ड है, उसके पास वाले कार्बन को अल्फा कार्बन हम नाम देते हैं। उस अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसको हम अल्फा हाइड्रोजन नाम दे देते हैं। वही जो एल्डोल कंडेंसेशन में पढ़ा था, बिल्कुल सही समझ रहे हो। अगर वो समझ रहे हो तो एग्जैक्टली वही बात है। एल्डोल कंडेंसेशन में हमने पढ़ा था कि अल्फा हाइड्रोजन जहां पर होता है वहां एल्डोल हो पाते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन वही वाला है। फंक्शनल ग्रुप के एडजॉइनिंग कार्बन पर जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन अगर है, तब इसको मैं एसिडिक हाइड्रोजन बोलता हूं। एसिड क्यों है? क्योंकि ये एच हट जाएगा, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव रेजोनेंस करेगा। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन जिन मॉलिक्यूल्स में है वो टॉटोमेरिज्म शो करेंगे। कलेक्टिवली ये बात होनी चाहिए, दो बातें ये जिसमें दोनों इकट्ठी एक साथ मौजूद हैं वो टॉटोमेरिज्म शो करेगा। समझ लो, आ गया टॉटोमेरिज्म इसमें। अभी तो हमने ये किया कि टॉटोमेरिज्म आया, बनाएंगे कैसे वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। वो भी कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा आसान है। क्या हम चेक करें? पोलर मल्टीपल बॉन्ड प्लस एसिडिक हाइड्रोजन। मैंने शॉर्ट में एक वर्ड में बता दी बात। किसी कंपाउंड में पोलर मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, टॉटोमेरिज्म नहीं शो करेगा। क्रॉस। किसी कंपाउंड में पोलर मल्टीपल बॉन्ड है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्रॉस कर दो, टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। या तो ये दो चीजें हैं किसी में, प्लस इसके अलावा एक तीसरा पॉइंट जो आपको अलग से चेक करना है। ये दो तो इकट्ठी चेक की जाएंगी एक साथ, या
और करके है। डबल बॉन्डेड कार्बन पर कोई एक एलिमेंट लगा हुआ है, ई लिख दिया मैंने, ई फॉर एलिमेंट, एलिफेंट नहीं बोल रहा हूं, ई फॉर एलिमेंट, नॉट ई फॉर एलिफेंट। कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन पर ये ई लिखा गया, एलिमेंट लिख दिया। ये एलिमेंट अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लाइक नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, ऐसा कोई एलिमेंट है। क्लोरीन में क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मुझे इस पर H भी लगाना है और इस पर एक H लगा है, तो भी ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। और करके है ये, या ये दो तो हो गई कंडीशन, किसी मॉलिक्यूल में ये दोनों इकट्ठी एक साथ होनी चाहिए, या डबल बॉन्डेड कार्बन पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो और उस पर कम से कम एक H हो, कम से कम एक H हो, नाइट्रोजन H हो, ऑक्सीजन H हो, सल्फर H हो। ये जब होगा, ये पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड के अलावा कई बार ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। डबल बॉन्डेड की जगह ट्रिपल बॉन्ड है और यहां पर मैं OH लिख देता हूं तो भी चलेगा, तो भी करेक्ट है ये बात। वेल, लेकिन ज्यादातर एग्जाम्पल हमें डबल बॉन्ड के मिलते हैं। अगर आप इतना काम कर लेते हो तो टॉटोमेरिज्म की प्रॉब्लम्स तो कम से कम जो कॉमन प्रॉब्लम आती हैं, जो केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड नहीं है, वो तो आप बिल्कुल सॉल्व कर ही लोगे। पहचान करने का मैंने शॉर्टकट तरीका ये बताया। देखो दोबारा से सुनो, अगर आपको क्वेश्चन आया कि कौन से कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेंगे, पहचान कर रहे हैं हम अभी, तो आप कहो कि जिन कंपाउंड में दो बातें होंगी, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो प्लस अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, या डबल बॉन्डेड कार्बन पर OH प्रेजेंट हो, NH2 प्रेजेंट हो, SH प्रेजेंट हो, ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। ये एलिमेंट कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव। डबल बॉन्ड पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन से एग्जांपल दिए मैंने, कॉमन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। क्लोरीन फ्लोरीन क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे H भी अटैच करना है, वैलेंसी 2 चाहिए कम से कम। अगर मैं फ्लोरीन ले लूंगा तो उससे फिर H तो अटैच नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए मैंने क्लोरीन फ्लोरीन नहीं लिया। ये पहचान का तरीका है। ये 3 पॉइंट आप याद रखो, फिर याद रखने के बाद अब जो मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करा रहा हूं आपसे वो सॉल्व करो। अभी हमने टॉटोमर ये नहीं सीखा कि टॉटोमर कितने बनेंगे और क्या बनेंगे, हमने ये सीखा अभी सिर्फ कि कौन टॉटोमेरिज्म शो करेंगे। अब मैं इस बात पर आ रहा हूं कि टॉटोमर बनाएंगे क्या, कौन कौन सा टॉटोमर हम बना सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 पर अब हम आ रहे हैं, और अब पॉइंट नंबर 2 में हम ये बात डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉटोमर्स बन पाएंगे इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए। पहला क्वेश्चन तो मैं आपको ये सिर्फ इन 3 पॉइंट पर बेस दे रहा हूं कि क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेंगे या नहीं। तो मैंने क्वेश्चन लिखा सामने, ये विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो, बहुत आने वाला क्वेश्चन है ये, टॉटोमेरिज्म। यानी रैपिड इक्विलिब्रियम में इनमें से कौन कौन एग्जिस्ट करेगा अपने आइसोमर के साथ। एक एक करके मैं एग्जांपल लिख रहा हूं आपके लिए यहां। अब आपको इनमें से बताना होगा कि कौन कौन सा करेगा। नंबर 1 CH3CHO, नंबर 2 CH3COCH3, नंबर 3 नंबर 4 बेंजीन CHO, नंबर 5 CH3NO2, नंबर 6, जो लोग रटी रटाई डेफिनेशन याद करते हैं वो यहां पर आकर के अटक जाते हैं 5वें पर, इसीलिए मुझे पूरा घुमा के बाउंड्री लाइन से लाना पड़ा सारा।
अटक जाएंगे, यहां सरेंडर कर देंगे, गलत कर देंगे। बस कॉमन लगी बंदी प्रॉब्लम कर सकते हैं, ये वाले ही नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको जो 3 पॉइंट बताए बस उसे फॉलो करना है। CH3CN 7, CH3, CCH3, CH3NO2 8, CH2 double bond CHOH 9, CH3CH डबल बॉन्ड CH3OH या NH2 लिख लो। तो आपको सिर्फ इसका आंसर बताना है यस या नो में कि इनमें से कौन कौन से टॉटोमेरिज्म शो करेंगे। राइट लगाओ या क्रॉस लगाओ, बस दो में से एक लगाना है। बाकी चीज अभी नहीं सोचनी कि क्या बनेगा कैसे बनेगा, वो बताऊंगा मैं, अभी हूं जा नहीं रहा हूं कहीं मैं। अभी मैं बताऊंगा कि टॉटोमर हम लिखेंगे क्या, क्वेश्चन वो अलग होगा। व्हाट टॉटोमर ऑफ गिवन कंपाउंड इज पॉसिबल, ये एक अलग क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है कि इस कंपाउंड के टॉटोमर बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये एक अलग क्वेश्चन है। ये बड़ा कॉमन आने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिख देते हैं, ये पूछ लेते हैं कौन सा इसमें टॉटोमर शो करेगा। तो ये 3 पॉइंट फॉलो करके बताना होगा आपको। बताओ, 1 मिनट का टाइम है, सॉल्व करके बताओ जल्दी। अगर हम इनको डिस्कस करते हैं और इनके बारे में बताते हैं कि कौन टॉटोमेरिज्म शो करेंगे कौन नहीं करेंगे, तो नंबर 1 पर आते हैं। वही बातें जो बताई वो चेक करनी है। पोलर मल्टीपल बॉन्ड अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन H, एक और H है, ये मैंने स्ट्रक्चर लिखा। पोलर मल्टीपल बॉन्ड भी है, अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो करेगा यस। ये कीटोन है, कार्बन डबल, स्ट्रक्चर ओपन करके कॉपी पेन का सहारा नहीं लोगे तो नहीं होंगे भाई प्रॉब्लम। प्लीज इस बात को किसी तरह से समझ जाओ, जो हवा में कर रहे होंगे उनके लिए मुश्किल है। कॉपी पेन से लिख लो, ओपन करो स्ट्रक्चर को। जब ओपन करोगे तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अल्फा कार्बन, पोलर मल्टीपल बॉन्ड भी है कार्बन पर, अल्फा कार्बन पर H भी है, शो करेगा। नंबर 3 पर आते हैं। जो ये हमारा नंबर 3 है, इसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है और अल्फा कार्बन पर एसिडिक हाइड्रोजन भी है। ओपन करके लिखो इसको, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पोलर मल्टीपल बॉन्ड हो गया, यहां इस कार्बन पर एसिडिक हाइड्रोजन है प्रेजेंट, तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, शो करेगा यस। आंसर इज यस। नंबर 4, पोलर मल्टीपल बॉन्ड है इस अल्फा कार्बन पर, ये कार्बन अल्फा कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है। ढूंढोगे तो ढूंढते ही रह जाओगे, नहीं मिलेगा, क्योंकि है ही नहीं इसलिए नहीं मिलेगा। अपनी कोई गलती नहीं है हमारी, नहीं मिलेगा तो मिलना ही नहीं चाहिए, मिल जाएगा तो गलती हो जाएगी। तो इस कार्बन पर H नहीं है, वैलेंसी गड़बड़ हो जाएगी, H रख दिया तो। टॉटोमेरिज्म शो नहीं करता। 4th स्ट्रक्चर। 5 पर आते हैं। CH3NO2 को मैं ओपन करके लिखता हूं, बॉन्डिंग समेत लिख देता हूं। तो मैं CH3NO2 को बॉन्डिंग समेत लिख दूंगा, कार्बन N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, मल्टीपल पोलर बन गया। अल्फा पोजीशन पर फंक्शनल ग्रुप के पास वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन है। पॉइंट नंबर 2 फॉलो हो रहा है, पॉइंट नंबर 1 भी फॉलो हो रहा है। टॉटोमेरिज्म शो करेगा। बनाएगा क्या ये भी हमने डिस्कस नहीं किया, जो भी बनाए ये हमें नहीं पता अभी। CH3CN है, इस CH3CN को कंसीडर करो, बॉन्डिंग ओपन करके लिख लो। 2 रिक्वायरमेंट क्या थी हमारी, पोलर मल्टीपल बॉन्ड चाहिए था, है। C ट्रिपल बॉन्ड N नहीं पोलर होगा तो और कौन होगा। अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है, एक की जगह 3 है, अगर एक भी होता तो भी होता। टॉटोमेरिज्म होगा, इट विल शो टॉटोमेरिज्म। बात टॉटोमेरिज्म की मैं कर रहा हूं, कीटो इनॉल एक अलग चीज है। टॉटोमेरिज्म का एक टाइप है,
कीटोइनॉल अलग बात है, टॉटोमेरिज्म अलग बात है। टॉटोमेरिज्म शो करेगा ये। 7वां नंबर 7 में ये मैं लिख देता हूं NO2 की बॉन्डिंग पूरी अगर मैं करके लिखता हूं तो ये आ जाएगी N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन। पोलर मल्टीपल बॉन्ड है, पहला पॉइंट हो रहा है फॉलो। अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है, पॉइंट नंबर 2 फॉलो नहीं हुआ, वो जो लिखाए थे अभी। टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, दोनों पॉइंट इकट्ठे होने चाहिए। नंबर 8, पॉइंट नंबर 1 एंड 2 तो फॉलो नहीं कर रहा है ये, लेकिन पॉइंट नंबर 3 फॉलो कर रहा है। हमने कहा था डबल बॉन्डेड कार्बन पर अगर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और उस पर H है तो टॉटोमेरिज्म शो होगा, बिल्कुल होगा। देखो ध्यान रखना, कंफ्यूज करने के लिए क्या क्वेश्चन दे देते हैं, क्या देंगे, ऐसे दे देंगे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2OH। ये नहीं करेगा टॉटोमेरिज्म, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन पर ही डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिस पर H हो। ये डबल बॉन्डेड कार्बन पर नहीं लगा हुआ है। अभी जिन लोगों को थोड़ा बहुत मैकेनिज्म का आइडिया है, एसिडिक हाइड्रोजन का आइडिया है, सारी बात एकदम समझ आ जाएगी। अभी मैं एक रिलेशन बताऊंगा, लेकिन अभी तो मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने का शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं। अभी जब हम इसे एसिड बेस से रिलेट करेंगे तो भी आपको क्लियर कट समझ आ जाएगी बात। फिर इन चीजों की भी जरूरत नहीं, पॉइंट भी फिर रटने की जरूरत ना पड़े शायद। एक ये वाली बात हो गई, ये भी पॉइंट नंबर 3 फॉलो हो रहा है इसमें। क्यों? डबल बॉन्डेड कार्बन पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन और उस पर एक की जगह 2 हाइड्रोजन, तो टॉटोमेरिज्म शो करेगा। हमारा आंसर है यस। तो ऐसी काफी सारी प्रॉब्लम्स आपको मिल जाती हैं करने के लिए। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसे बेंजल्डिहाइड में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। ये क्या चेंज कर देता हूं, मैं साइक्लोहेक्सेन ले लेता हूं और उस साइक्लोहेक्सेन पर CHO लिख देता हूं, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H। ऐसे ओपन करके नहीं देंगे आपको, CHO लिख देंगे बस। अब आपसे पूछा जाए क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा, तो यस, दिस कंपाउंड विल शो टॉटोमेरिज्म, क्योंकि पोलर मल्टीपल बॉन्ड भी है और अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन भी है। बेंजीन अगर होता तब नहीं होता ना अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन फिलहाल यहां पर है, तो ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा, बिल्कुल करेगा शो। तो ऐसे हम प्रॉब्लम शो कर पाएंगे, ऐसे जैसे ये कंपाउंड एक गिवन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर लिख दिया CH3, यहां पर लिख दिया CH3, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बिल्कुल। और क्वेश्चन पूछा है क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा, तो यहां तो नहीं करेगा, लेकिन यहां तो है ना भाई अल्फा हाइड्रोजन। इस कार्बन पर एक H है, दूसरा H है, तीसरा H है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, पोलर मल्टीपल बॉन्ड, अल्फा हाइड्रोजन, यस, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा। हाँ, अगर ये मॉलिक्यूल गिवन होता C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, अब यहां H लिख करके दिए होते और CH3 दिया होता, CH3 दिया होता, तब टॉटोमेरिज्म नहीं कर पाता ये। अब तो मैंने पहचान बता दी आपको, ये मॉलिक्यूल जो सामने लिखा है क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा, तो आपका आंसर होगा यस, ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन पर OH ग्रुप लगा है। OH हो, NH2 हो, SH हो, 3 ग्रुप डायरेक्ट भी याद कर लो, या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से हाइड्रोजन लगा हो, ये मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म शो करेगा। और अगर आपको मैं कहता हूं क्या ये मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म शो करेगा, डबल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस कार्बन पर हाइड्रोजन है, यस, बिल्कुल शो करेगा। ये कंडीशन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। और एसिडिक हाइड्रोजन के लिए, अल्फा हाइड्रोजन के लिए एक और एडिशनल बात ध्यान रहे, स्मरण रहे, क्या, दिस कार्बन मस्ट नेसेसरीली बी, जिसकी बात मैं कर रहा हूं अल्फा हाइड्रोजन जिसे बार बार बोल रहा हूं, पोलर मल्टीपल बॉन्ड के पास वाले कार्बन को, जिसको मैं अल्फा कह रहा हूं,
ये डबल बॉन्ड मल्टी बॉन्डेड नहीं होना चाहिए, इट मस्ट नेसेसरीली बी sp3, क्योंकि तभी एसिडिक होगा, ये तभी रेजोनेंस कर पाएगा। sp3 कार्बन होना इसे जरूरी है। अगर ये वाली कंडीशन आ गई, देख बड़ा कंफ्यूजन लगता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, H, तो अब आपको लगेगा कि पोलर मल्टीपल बॉन्ड तो है और अल्फा कार्बन, इसे बोलकर अगर आपने H बोल दिया, इसको अल्फा हाइड्रोजन बोल दिया, तो ये गलती हो गई। ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के इस एडजेसेंट कार्बन को sp3 होना चाहिए, ये तो sp2 है। एक एडिशनल कंडीशन और याद कर लो, साथ इकट्ठी मैंने नहीं बताई, मिक्स हो जाती, इसलिए मैंने साथ नहीं बताई है, ऐड करा दिया आपको इसमें। अब हम आते हैं इसकी डिटेल पर। थोड़ी सी डिटेल अगर आप इसकी करते हो तो सारी जो स्टेबिलिटी वाली और जो मैकेनिज्म से रिलेटेड वाली प्रॉब्लम है, थोड़ी सी ऊपर लेवल की प्रॉब्लम भी आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। अभी तो फिलहाल कैसी प्रॉब्लम करने में कैपेबल हो आप, आपको एक कंपाउंड लिख करके दिया हो और आपसे पूछा हो कि क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं, तो आप बिल्कुल बता सकते हो, यस या नो में आंसर कर दोगे। अब क्वेश्चन आता है कि राइट टॉटोमर ऑफ गिवन मॉलिक्यूल। अभी हमने लिखा तो कुछ भी नहीं, यस या नो बताया अभी तो। अब हम उसका टॉटोमर लिख करके बताएंगे कि टॉटोमर हमें क्या बनाना है। जब हम टॉटोमर बनाएंगे तो वो बनाने के लिए कंडीशंस होती हैं, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, H, CH2, H, ये है अल्फा हाइड्रोजन, ये पोलर मल्टीपल बॉन्ड टॉटोमेरिज्म शो करेगा। एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। बनाएगा क्या, तो आप जानते हो दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक। अगर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं पहचानते तो सोचो एक बार किसे कहते हैं। जब H हट जाता है तो H हटने के बाद जो बचता है इस कार्बन पर यानी नेगेटिव चार्ज, वो स्टेबल हो जाए किसी भी वजह से। कैसे स्टेबल हो रहा है, ये रेजोनेंस करके स्टेबल हो रहा है, इसलिए एसिडिक है। ये मैंने H हटा दिया पॉजिटिव की फॉर्म में, तो ये एसिडिक था, कार्बन नेगेटिव। ये अपने आप में जो हमारा जीओसी है उस रेफरेंस में भी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सब। रेजोनेंस करा दिया, जब आपने रेजोनेंस कराया तो एक नई फॉर्म इसकी मिली रेजोनेंस की, और वो क्या थी, CH2 डबल बॉन्ड C, H ऑक्सीजन नेगेटिव। अब इस हाइड्रोजन को ख्याल आया जो यहां से ये इसको छोड़ करके आ गया था कि नहीं यार वापस चलते हैं, रिवर्स करते हैं इसे। रिवर्सिबिलिटी इसी को तो कहते हैं। पहले ये हट गया, फिर गलती का एहसास हुआ, चलो वापस चलो। जब ये वापस आया तो कार्बन नेगेटिव पर तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसका तो विचार बदल गया था। ये कार्बन नेगेटिव से कुछ ऑक्सीजन नेगेटिव की फॉर्म में भी अब एग्जिस्ट कर रहा था। तो अब जब ये वापस H आएगा तो दो जगह पर आएगा, कार्बन पर एंड ऑक्सीजन पर। अगर ये कार्बन पर आया तो ठीक है, यही बन गया वापस। जब ये H वापस कार्बन पर आएगा तो क्या बना, CH3 CH2, यही बना। लेकिन अगर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से इस H ने कॉम्बिनेशन किया तो ये नहीं बनेगा, प्लस साथ में एक और बनेगा और वो होगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH। यानी अगर कोई एसिडिक हाइड्रोजन वाला मॉलिक्यूल है पोलर मल्टीपल बॉन्ड के साथ, तो वो जैसे ही H लूज करेगा और H वापस कॉम्बिनेशन करेगा तो ये वाली फॉर्म जरूर पाई जाएगी साथ। क्योंकि जब वो H रिकॉम्बिनेशन करेगा तो रिकॉम्बिनेशन करने पर ये H कार्बन पर और एंड ऑक्सीजन पर वापस आकर के कनेक्ट होगा। ये है कारण टॉटोमेरिज्म का। और जो इसका टॉटोमर आपको लिखना पड़ेगा, अल्फा हाइड्रोजन से H को थर्ड पोजीशन पर, इसको बोलते हैं हम 1,3 शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन H। 1,3 शिफ्ट, इसको मैंने बोला 1, इसको बोला 2,
इसको बोला 3, कोई IUPAC सिस्टम से नंबरिंग नहीं की, बस गिनती बताने के लिए H को 1 से 3 पर पहुंचा दिया। इस वाले टाइप में ये जो सामने मैं डिस्कस कर रहा हूं हमेशा 1 3 पर शिफ्ट होगा और कहीं पर नहीं होगा। हमने इसको यहां से यहां पहुंचाया, डबल बॉन्ड इधर बनाना पड़ेगा, डिस्टर्ब हो गया क्योंकि, तो इसको बैलेंस करने के लिए डबल बॉन्ड यहां पर बना दिया बिना मैकेनिज्म के। अगर देखते हो और मैकेनिज्म देखते हो तो नेगेटिव चार्ज का। अब मैं सब जगह पर इसको अप्लाई करके बताता हूं आपको। किसी भी केस में जैसे मुझे ये करना है, कीटोन पर करना है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड कार्बन, अल्फा कार्बन से H लो, एक H हटाओ, नेगेटिव बनेगा, इस नेगेटिव को रेजोनेंस करा दो। जब आप रेजोनेंस कराओगे तो H ये माइग्रेट होकर के इधर आ जाएगा। क्या लिखूंगा मैं? COH डबल बॉन्ड C। और लिखते हैं कोई, चलो हाईलाइट करके लिखते हैं। ये एक स्ट्रक्चर लिया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के अल्फा कार्बन पर H है, हटा दो, H हटाओगे तो नेगेटिव बनेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये नेगेटिव करेगा रेजोनेंस, रेजोनेंस करके क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन नेगेटिव, डबल बॉन्ड, वो जो H हटाया था ये -H किया था, यहां से जब H पॉजिटिव हटाया था, तो अब इसे गलती का एहसास हो गया, फिर वापस आना चाहता है घर लौट के, तो क्या करोगे? ऑक्सीजन नेगेटिव भी मिलेगा साथ, कार्बन नेगेटिव के साथ साथ अब ये दोनों मौजूद हैं, कुछ तो पे करना पड़ेगा यहां से हटने का, वापस कार्बन ही नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन भी साथ मिलेगा। तो जब ऑक्सीजन पर भी ये कंबाइन हो गया तो हम एक टॉटोमर जो कि इंटरकन्वर्टेबल हैं। दैट मीन्स अगर मैं इस सारी बात को आपको बड़ा सिंपल करके बताने की कोशिश कर दूं तो C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के अल्फा पोजीशन से ये जो H है ये मूव कर रहा है, हट रहा है, ये यहां पर जा रहा है, ये डबल बॉन्ड इधर आ रहा है, और एक नया स्ट्रक्चर जो हमें इस प्रोसेस में मिलता है वो स्ट्रक्चर है OH डबल बॉन्ड कार्बन। फिर मैं अगर इसको वापस रिवर्स करता हूं, रिवर्स करूंगा तो ये H फिर यहां आएगा, ये डबल बॉन्ड फिर आ जाएगा, यानी दोनों डायरेक्शन में चलेंगे, टॉटोमर नंबर 1, टॉटोमर नंबर 2। ये वाले टॉटोमर में अगर कीटोन या एल्डिहाइड का इन्वॉल्वमेंट है तब हम इसे कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म या आइसोमेरिज्म भी कह देते हैं, बस। और अगर कीटोन या एल्डिहाइड के अलावा कुछ और है, नाइट्रो ग्रुप है, साइनाइड है, तब हम टॉटोमेरिज्म तो कहेंगे लेकिन कीटोइनोल नहीं कहेंगे। वैसे भी समझ आती है बात। तो एक मेरे पास कीटोन हो गया और मेरे पास एक एल्डिहाइड हो गया। ये ज्यादातर वो मॉलिक्यूल हैं जो बड़े कॉमन हैं और कॉमनली इनमें ये आइसोमेरिज्म होता है। इन वाले आइसोमेरिज्म में जब हम फॉलो करते हैं इनको तब इन टॉटोमेरिज्म को कीटोइनोल आइसोमेरिज्म कह देते हैं। यानी सारे कीटोइनोल आइसोमेरिज्म टॉटोमेरिज्म हैं, लेकिन सारे टॉटोमेरिज्म कीटोइनोल नहीं है। बहुत सारे टॉटोमर्स ऐसे भी होते हैं जो कीटोइनोल नहीं होते। कैसे, कौन से? जैसे मैं CH3NO2 का बनाऊंगा, अभी जब मैं CH3NO2 का बनाऊंगा तो इसका टॉटोमर कीटोइनोल थोड़ा ही होगा, वो कीटोन थोड़ा ही है, ये टॉटोमर होगा बस, कीटोइनोल नहीं होगा। और डेस्मोप्रोटिज्म हम इस प्रोटॉन की वजह से इसको बोल रहे हैं, ये प्रोटॉन मूव कर रहा है 1 3 3 1 1 3 3 1, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर। डेस्मोप्रोटिज्म इसको हम नाम देते हैं। ये ज्यादातर केस में, मैक्सिमम 99% केस में 1 3 पोजीशन पर फ्लक्चुएट करता है, ऑलमोस्ट सभी एग्जांपल्स में। लेकिन कभी कभी कुछ एग्जाम्पल हमें ऐसे भी मिलते हैं जहां ये 1 2 पोजीशन पर फ्लक्चुएट कर जाता है, वो भी एग्जाम्पल मैं अभी आपको बताऊंगा। मैं वापस डेफिनेशन पर आ रहा हूं कि टॉटोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या है। ये एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है या स्पेशल टाइप का फंक्शनल आइसोमेरिज्म है।
वापस आओ, इसी एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, दोबारा से इस एग्जाम्पल को एग्जामिन करो। ये है कीटोन, ये है अल्कोहल, तो ये तो दो फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं भाई, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हैं, फिर मैं इनको फंक्शनल आइसोमर क्यों नहीं कह देता? क्योंकि एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं, इसलिए नहीं कहना है। आप बिल्कुल ये बात बोल सकते हो कि ये स्पेशल टाइप के फंक्शनल आइसोमर हैं जो रैपिड इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल हैं बाय द माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन पोजीशन टू थर्ड पोजीशन। 1331 कुछ एक एग्जाम्पल में 13 के अलावा भी होता है। उस बेस पर हम इस टॉटोमेरिज्म को दो टाइप में कैटेगराइज करेंगे। वो एक ट्राइड सिस्टम होगा 13 वाला, डायड सिस्टम 12 वाला। बस डायड ट्राइड के अलावा कोई और तीसरे टाइप का टॉटोमेरिज्म नहीं होता है। तो मैं डेफिनेशन पर आ रहा हूं। अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूं तो स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, आप स्ट्रक्चर की जगह और ज्यादा स्पेसिफाई अगर करना चाहते हो तो आप इसे फंक्शनल आइसोमर लिखो। स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल, स्ट्रक्चर से तो क्या पता चलता है? सिर्फ पता चलता है कि बॉन्डिंग में डिफरेंस है। अगर आप फंक्शनल बोल देते हो तो ये भी पता चल जाएगा कि इसकी फंक्शनल ग्रुप में भी अंतर है। स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन विच आइसोमर्स रिमेन इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक मतलब चल रहे हैं, कीटोन से इनॉल, इनॉल से कीटो, कीटो से इनॉल, इनॉल से कीटो, बाय द माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर द कन्वर्जन ऑफ वन फंक्शनल ग्रुप टू इनटू अनदर। ये वाली जो फॉर्म होती है जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इसको हम बोलते हैं कीटोन या कीटो फॉर्म। ये वाली फॉर्म जो होती है जिसमें डबल बॉन्ड पर OH ग्रुप आ जाता है, अब इसे क्या बोलोगे? डबल बॉन्ड को इन बोलोगे, अल्कोहल को क्या बोलोगे? ऑल बोल दोगे, तो इन ऑल। एक कीटो, इस वाले को बोल दिया कीटो। तो अगर ये टॉटोमेरिज्म एल्डिहाइड एंड कीटोन कर रहे हैं तब हम उसे कीटो इनोल आइसोमेरिज्म कहते हैं। दो टाइप के हैं ये दो टाइप के हो सकते हैं टॉटोमेरिज्म। एक ट्राइड सिस्टम टॉटोमेरिज्म होता है, एक डायड सिस्टम होता है। इंपॉर्टेंट बात है, ट्राइड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एरिया बहुत कॉमन एरिया है कंपटीशन में क्वेश्चन आने का। टॉटोमेरिज्म एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां से क्वेश्चन आते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या स्ट्रक्चरल से अगर आएगा तो पहली प्रायोरिटी होती है टॉटोमेरिज्म से, फिर पोजिशनल आइसोमेरिज्म से। डायड सिस्टम एंड ट्राइड सिस्टम, ये हमने जो किया अभी कीटो इनॉल, वो ट्राइड सिस्टम ही था। ट्राइड का मतलब हमें 1,3 माइग्रेशन करना है। जो हाइड्रोजन को माइग्रेट हम करते हैं ट्राइड सिस्टम टॉटोमेरिज्म 1,3 माइग्रेशन बोला जाएगा। दिस टाइप ऑफ टॉटोमेरिज्म हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन पोजिशन टू थर्ड पोजिशन। कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? एक एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं, देखो, कार्बन कार्बन, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड H। ये हाइड्रोजन को मैंने माइग्रेट किया 1 एंड 3 पोजीशन पर, ये 1,3 माइग्रेशन कहलाएगा। डबल बॉन्ड एंड OH। दूसरा एग्जाम्पल इसका क्या है? C ट्रिपल बॉन्ड N का भी जो मैंने यस या नो वाला एग्जाम्पल दिया था, ये वो वाला एग्जाम्पल है। ये भी 1,3 का एग्जाम्पल है। नाइट्रोजन लिख दिया मैंने यहां। अल्फा पोजीशन से H को उठाकर आपने नाइट्रोजन पर भेजा, तो 1 2 3 यहां जाएगा डबल बॉन्ड। सिर्फ वैलेंसी मेंटेन करके अगर देख लोगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन H, ये टॉटोमर है, ये टॉटोमर है, एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हैं। ये हम क्या बोलेंगे? रैपिड इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। 1,3 शिफ्ट है ये, 1,3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन है। ये भी 1,3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन है, लेकिन ये कीटो इनॉल है, ये कीटो इनॉल नहीं है, बस इतना फर्क है, लेकिन टॉटोमर तो है ही। एग्जाम्पल दूसरा हो गया हमारा, ये भी ट्राइड सिस्टम का है, 1,3 माइग्रेशन का। 1,3 का तीसरा एग्जाम्पल देखो क्या है। नाइट्रो ग्रुप है अगर हमारे पास, C N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन,
ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन चाहिए था हमें, अब तो समझ आ गई होगी बात क्यों चाह रहे थे हम अल्फा हाइड्रोजन, ताकि एच हटे, नेगेटिव आए, रेजोनेंस हो और एच पॉजिटिव यहां पहुंच जाए। अगर यहाँ एच होगा ही नहीं फिर कार्बन आयन नहीं बनेगा, एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है तो एच पॉजिटिव ही नहीं हटेगा, नहीं हटेगा तो टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। ये कारण था जिसकी वजह से वो 3 पॉइंट हमने शॉर्टकट में याद किए। अगर हमें डिटेल ये सारी पता है तो फिर भी पहचान आप कर ही सकते। जब ये एच को मैं उठा करके इधर पहुंचा दूंगा, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो इसका टॉटोमर अगर लिखने के लिए दिया जाएगा तो आप ये लिखोगे डबल बॉन्ड NOH, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन। फिर जब ये H वापस इधर आएगा तो डबल बॉन्ड फिर इधर वापस पहुंच जाएगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में। देखो गलत लगा दिया मैंने बॉन्ड, ध्यान देना, सोच समझ के यकीन करना जरा। डबल बॉन्ड की पोजीशन गलत कर दी, यहां आएगा डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड N, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में था ना डबल बॉन्ड, तो ये इस H को फिर वापस पहुंचाया, फिर डबल बॉन्ड इसके बीच में आके ये वापस रिवर्स हो गया। 1,3 माइग्रेशन का रिजल्ट है। कभी आपको ये दे दिया अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन NH2 या OH ले लो, सिंपल वाला लो, ये सिंपल है बिल्कुल, ये भी 1,3 का रिजल्ट है। मैंने इस H को उठाकर कार्बन पर पहुंचाकर कीटोन बना दिया या एल्डिहाइड बना दिया, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर आ गया H, फिर H को इधर रिवर्स। तो जो इनॉल स्ट्रक्चर हम लिख रहे थे वो भी 1,3 माइग्रेशन का रिजल्ट होते हैं। एक तो बात ये हो गई। अब डायड वाले एग्जांपल्स हम सोच सकते हैं, मेन तो वही रह गए, ये तो हमने काफी सारे कर लिए। ये तो ट्राइड का एग्जांपल है, ये H हटाया और H को माइग्रेट इधर कर दिया, डबल बॉन्ड लिख दिया इधर। ये डायड सिस्टम, ट्राइड सिस्टम के एग्जांपल्स थे। और अगर हम बोलते हैं दूसरे एग्जांपल, इसमें देखो अल्फा कार्बन है, ये C पोलर मल्टीपल बॉन्ड, अल्फा कार्बन पर H है, इस H को उठा के ऑक्सीजन पर ले आओ, डबल बॉन्ड को इधर ले आओ। प्रोसीजर बताया मैंने, डिटेल बताई है। H हटाया, नेगेटिव बना, नेगेटिव रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करके ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव H पॉजिटिव से कंबाइन करके बनेगा। इंटर कन्वर्टेबल है, ये इसमें ये इसमें। तो आपसे क्वेश्चन दिया जाए, ये लिख करके दे दिया कि राइट इट्स टॉटोमर, तो ये टॉटोमर लिखोगे। डबल बॉन्ड की पोजीशन बस ध्यान से लिखनी है और कहीं और से नहीं करना। थोड़े बहुत कई बार पुट्टे सीधे भी एग्जाम्पल दे देते हैं। किस तरह से? ये दिया कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर H दे दिया, ये H है ही, इस H को उठा करके यहां पर भेज दोगे, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। इधर भी है, यहां से उठा करके H उठाया, इधर से H उठाया, दोनों में से कोई एक, ये H को आपने इस ऑक्सीजन पर भेज दिया, डबल बॉन्ड को यहां भेजा, डबल बॉन्ड, ये इनॉल इनॉल दो बन गए। अब यहां से हम स्टेबिलिटी क्या भी निकाल लेंगे कि अगर जो बनने वाला है बाद में, जो बनने वाला, अब ये एरोमेटिक रिंग नहीं था, अब ये एरोमेटिक बन गया नया रिंग, तो इसकी स्टेबिलिटी तो बहुत ज्यादा हो गई भाई। तो हम अगर इसको ऐसे लिख दें कि फॉरवर्ड ये बहुत ज्यादा है, रिवर्स ये नेग्लिजिबल है, तो बात करेक्ट है। तो हम स्टेबिलिटी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम करेंगे इसकी कि कीटो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है या इनॉल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। ये कीटो है, ये इनॉल है, तो यहां कीटो की स्टेबिलिटी एंड इनॉल की स्टेबिलिटी कंपेयर की जा सकती है। वो एक अलग एरिया है क्वेश्चन का, बिल्कुल डिफरेंट एरिया है। तो अगर आपसे और पूछा जाए तो ये कीटो फॉर्म है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इनॉल फॉर्म क्या होगी? यहां से H हटाओ, H को ऑक्सीजन पर भेज दो, ऑक्सीजन पर भेज करके हम इनऑल, इन ये डबल बॉन्ड, ऑल अल्कोहल, टॉटोमेरिज्म भी है। ये एक एग्जांपल ये हो गया, ये अभी थोड़ी देर पहले कराया भी था मैंने। दोनों में से एक, दोनों नहीं कि आप इधर भी बना दो इधर भी, क्योंकि जब एक करोगे तो अब ये डबल बॉन्डेड हो गया, अब नहीं ला सकता मैं इस पर से H, इस H को माइग्रेट कर दोगे, डबल बॉन्ड यहां लिख दोगे, ये लिख पाएंगे हम। और देखो एग्जाम्पल तो आपको कितने भी कर लो चाहे एग्जाम्पल्स, तो ये है, यहां पर एल्डिहाइड है, ये अंडरस्टूड है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H,
तो मैं यहां से H को माइग्रेट नहीं करूंगा ना इस पर, बिल्कुल नहीं, गलत, एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज दिस कार्बन इज sp2 कार्बन sp3 कार्बन लेना था, ये हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस हाइड्रोजन को ले जाओगे, तो ये तो गलत वे है। इस हाइड्रोजन को उठाओ, कहां पर ले जाओगे, इस कार्बन पर, इस कार्बन पर अगर ले गए, डबल बॉन्ड इधर ले आए, ये करेक्ट टॉटोमर है। आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है कि इसका टॉटोमर बताओ, 4 ऑप्शन हो सकते हैं, उन 4 में से एक क्लिक करना है। तो ये जो रूल आपको 3 बताए, बस इन रूल के साथ ही फॉलो करोगे और कुछ नया काम नहीं करना है। CH3COH, यहां से H हटाया, ऑक्सीजन पर भेज दिया, ये वाला H हटा दिया, ऑक्सीजन पर भेजा, डबल बॉन्ड को इधर लिख दिया, टॉटोमर लिख दिया। और देखो, हम इस तरह से ये सिस्टम कर सकते हैं, जिनको मैंने बोला कि ये सारे के सारे सिस्टम थे ट्रायड सिस्टम। एक सिस्टम इसमें हो सकता है जिसका 1 या 2 एग्जाम्पल मैं बताता हूं, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स इसके हम नहीं करेंगे क्योंकि कम एरिया है ये आने वाला, कोई ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा आता है। डायड सिस्टम टॉटोमेरिज्म, 1-2 माइग्रेशन, कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें ये 1-3 की जगह 1-2 पर माइग्रेट हम करते हैं। हाइड्रोजन एटम माइग्रेट करता है 1 पोजीशन से 2 पोजीशन पर। देखो जैसे HCN है, ये HCN लिखा मैंने, वही काम करो जो अभी किया था। दिस हाइड्रोजन इज स्लाइटली एसिडिक, हटा दो इसे H को। जब आप इसे H को हटाओगे तो H पॉजिटिव आ जाएगा यहां, प्लस C ट्रिपल बॉन्ड N नेगेटिव, कार्बन पर नेगेटिव है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है जो छुपा बैठा है, अभी कुछ कह नहीं रहा है किसी से, अब यहां रेजोनेंस नहीं होगा, लेकिन ये H यहां आ सकता है या ये H यहां भी जा सकता है लोन पेयर पर, और कम ही चांस सही, लेकिन है तो है ही। नाइट्रोजन के लोन पेयर पर अगर ये कनेक्ट हो गया H, भाई आप पढ़ते आते हो CN के बारे में, आज से नहीं पढ़ रहे हो, पता नहीं कब से पढ़ रहे हो। एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल है, एम्बाइडेंट लिगेंड है, 2 साइट हैं डोनर की तरफ से, एक कार्बन नेगेटिव डोनेट कर सकता है, एक नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेट कर सकता है, वही तो बात है, और कुछ स्पेशल रॉकेट साइंस थोड़ी ही है। अगर ये कार्बन नेगेटिव हाइड्रोजन को डोनेट करेगा तो वापस HCN बन जाएगा बेचारा चुपचाप, ये H अगर इधर आया। लेकिन अगर गलती से ये H पॉजिटिव, कम ही सही, 100 में से 2 ही सही, नाइट्रोजन पर आ गया तो एडिशनल कुछ और भी बन गया साथ, और वो एडिशनल क्या है, C नेगेटिव तो जो का तू है, ट्रिपल बॉन्ड N, लोन पेयर पर आ गया H, यहां आ गया पॉजिटिव HNC, यही इसका टॉटोमर है। 1-2 पोजीशन पर H यहां से हटके यहां आ गया, डायड सिस्टम है, 1-2 माइग्रेशन है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नाम सुना होगा, नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं C, ये मैंने हटा दिया पॉजिटिव नेगेटिव अगर, तो मुझे कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिखना होगा। वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होगा, नाइट्रोजन से कार्बन की तरफ, ये आइसोसाइनाइड का नाम सुना होगा आपने कभी, ये वही आइसोसाइनाइड है। एक CN होता है जिसे हम साइनाइड कहते हैं या नाइट्राइल कहते हैं, एक NC होता है जिसे हम आइसोसाइनाइड कहते हैं या आइसोनाइट्राइल कहते हैं। ये टॉटोमर्स हैं। मैं समझता हूं ये एग्जाम्पल बस काफी है, बाकी एग्जाम्पल इसमें और भी 2 हैं, ये आई डोंट थिंक के यहां इससे कोई क्वेश्चन उठने का चांस है। बस HCN वाला एक एग्जाम्पल कर लो, बहुत ज्यादा ना एनर्जी खराब करो अपनी चीजें करने में। डायड वाला बस एक ही एग्जाम्पल, HCN वाला, सिर्फ HCN, CH3CN नहीं, CH3CN ट्राइड वाला एग्जाम्पल है। भाई यहां तो H रहा ही नहीं, अब ये तो इस पे आ गया, 1-3 माइग्रेशन होगा, दिस इज ऑफ 1-3, HCN इज 1-2। तो ये मैंने आपको टॉटोमेरिज्म की थ्योरी करा दी है, कुछ कुछ बीच में क्वेश्चंस भी कराए हैं, लेकिन अभी क्वेश्चंस की कसर है, अभी इसमें बाकी हैं क्वेश्चन कराने। अगली क्लास में हम करेंगे
स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स, 7 8 10 प्रॉब्लम, बस ज्यादा नहीं, 8 10 प्रॉब्लम अगर आपने कर ली तो काफी है। और जो एक असाइनमेंट मैंने दिया है, अब उसमें से स्ट्रक्चरल वाली प्रॉब्लम करना शुरू कर दो। टॉटोमेरिज्म की भी प्रॉब्लम उसमें है, अब वो प्रॉब्लम हो जाएंगी थ्योरी आज की पढ़ने के बाद। तो मैं समझता हूं अगली क्लास तक के लिए आपके पास काफी काम है करने का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जीओसी वाले भी आप लगाओ, और आइसोमेरिज्म वाले असाइनमेंट से जो हमने थ्योरी कर ली है वो वाले लगाओ, अभी स्टीरियो वाले मत करना, या अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है तो उसको कर भी सकते हो। तो आज के लिए बस मैं इतना ही रख रहा हूं, किसको कोई अगर डाउट वगैरह है तो आप मेरे से पूछ लो।